नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय हाउस प्लांट के बारे में, मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन। इस पौधे की खूबसूरत हरे रंग की पत्तियों पर सफेद या हल्के पीले रंग के धब्बे होते हैं, जो इसे एक आकर्षक दिखावट देते हैं। लेकिन इस पौधे की देखभाल कैसे करें? चलिए जानते हैं। रोशनी। मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन को अप्रत्यक्ष उज्जवल प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसे सीधी धूप से बचाएं, क्योंकि इससे पत्तियां जल सकती हैं। एक अच्छी जगह खिड़की के पास होगी, जहां से अप्रत्यक्ष प्रकाश आता हो। पानी। इस पौधे को नियमित रूप से पानी दें, लेकिन मिट्टी को अधिक गीला न रखें। पौधे के मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाने पर ही पानी दें। अधिक पानी देने से जड़ सड़ सकती है। तापमान। मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन गर्म तापमान पसंद करते हैं। इसे 60-80 डिग्री 15-27 डिग्री के तापमान में रखें। ठंडे तापमान से पौधे की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। नमी। यह पौधा उच्च आर्द्रता पसंद करता है। आप पौधे के आसपास पानी छिड़क सकते हैं या एक कंकड़ ट्रे में पौधे का गमला रख सकते हैं। कंकड़ ट्रे में पानी भरें, लेकिन सुनिश्चित करें कि गमले का तला पानी में न डूबे। मिट्टी। एक अच्छी तरह से जल निकासी वाली मिट्टी का उपयोग करें, जैसे कि ऑर्किड मिट्टी या एक मिश्रण जिसमें पीट मॉस, पेरलाइट और कोको कोयर शामिल हो। जब कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात आती है जो आपके मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन को बढ़ने में मदद कर सकते हैं, तो मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ हैं। धब्बे। मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन की पत्तियों पर धब्बे अद्वितीय होते हैं और प्रत्येक पौधे के अलग होते हैं। अधिक धब्बे वाले पौधे अधिक मूल्यवान होते हैं। वृद्धि। यह पौधा अन्य मॉन्स्टेरा प्रजातियों की तुलना में धीरे धीरे बढ़ता है। धैर्य रखें और अपनी पौधे की सुंदरता का आनंद लें। प्रजनन। इस पौधे को कटिंग द्वारा प्रजनन किया जा सकता है। हालांकि मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा की तुलना में इंटरनोडल स्पेसिंग अधिक निकट होने के कारण अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यह विशेष पौधा एक दिलचस्प प्रजाति है। इसमें ढेर सारे अनूठे गुण और मजेदार तथ्य भी हैं। आज मैं आपके साथ 10 साझा करना चाहता हूं। मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन का नाम इसके पत्तियों पर दिखने वाले तारों के समान धब्बों के कारण दिया गया है। यह पौधा वास्तव में एक एपिफाइट है, जिसका अर्थ है कि यह जंगलों में पेड़ों पर बढ़ता है। मॉन्स्टेरा पौधे को कभी-कभी स्विस चीज प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पत्तियों में छेद होते हैं। यह पौधा हवा को शुद्ध करने में मदद करता है। मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन की पत्तियां बढ़ने के साथ-साथ आकार बदलती रहती हैं। यह पौधा कम रोशनी में भी जीवित रह सकता है, लेकिन इसकी वृद्धि धीमी हो जाएगी और पत्तियों पर धब्बे कम हो सकते हैं। मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन की पत्तियां खाने योग्य होती हैं और सलाद में उपयोग की जा सकती है। यह पौधा कुछ कीटों से प्रभावित हो सकता है, जैसे कि मीलीबग्स और स्पाइडर माइट्स। मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन की पत्तियां रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, इसलिए इसे बेडरूम में रखना अच्छा विचार हो सकता है। यह पौधा भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि इसकी खूबसूरत दिखावट और आसान देखभाल के कारण। अपने मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन को दोबारा गमले में लगाना इसके निरंतर स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए आवश्यक है। जब आप देखें कि जड़ें गमले के निचले छेदों से बाहर निकल रही हैं या पौधा ऊपर से भारी होकर गिरने लगता है, तो यह समय है इसे दोबारा गमले में लगाने का। एक नया गमला चुनें जो वर्तमान गमले से 1 से 2 आकार बड़ा हो। सुनिश्चित करें कि इसमें पानी निकास के छेद हों, ताकि जड़ सड़ने से बचा जा सके। विशेष रूप से इंडोर पौधों के लिए डिजाइन किए गए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का उपयोग करें। पौधे को उसके वर्तमान गमले से सावधानी पूर्वक निकालें। जड़ों को नुकसान न पहुंचाने का ध्यान रखें। जड़ों को धीरे से खोलें और किसी भी मृत या क्षतिग्रस्त जड़ को काट दें। जड़ों में कीटों या बीमारियों के संकेतों की जांच करें। पौधे को नए गमले के केंद्र में रखें और अंतराल को मिट्टी से भरें। इसे धीरे से लेकिन दृढ़ता से दबाएं। गमले में लगाने के बाद पौधे को अच्छी तरह से पानी दें। गमले में लगाना आपके मॉन्स्टेरा को खाद देने का भी एक उत्कृष्ट अवसर है। बढ़ते मौसम, वसंत और गर्मी के दौरान आधा शक्ति तक पतला किया हुआ संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। याद रखें, अपने मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन की देखभाल करने में गमले में लगाना एक महत्वपूर्ण चरण है। इसे ताजा पोषक तत्व और बढ़ने के लिए जगह प्रदान करके आप इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य और सुंदरता सुनिश्चित करेंगे।
मॉन्स्टेरा की जड़ें अन्य पौधों की जड़ों के विपरीत असाधारण रूप से मजबूत और विस्तृत होती हैं। ये हवाई जड़ें जो तनों और गांठों से निकलती हैं, लंगर के रूप में काम करती हैं, जिससे पौधे चढ़ सकते हैं और सूर्य की रोशनी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वे केवल समर्थन के लिए ही नहीं हैं, वे हवा और आसपास के वातावरण से पोषक तत्व और नमी भी अवशोषित करते हैं। फिलोडेंड्रॉन और पोथोस जैसे अपने परिवार के सदस्यों की तुलना में मॉन्स्टेरा की जड़ें काफी मोटी, लंबी और पर्याप्त होती हैं। जबकि फिलोडेंड्रॉन और पोथोस की जड़ें अक्सर पतली और नाजुक होती हैं, मॉन्स्टेरा की जड़ें मानव की उंगली जितनी या उससे भी अधिक मोटी हो सकती हैं। इस बढ़ी हुई मोटाई से उन्हें पौधे का वजन सहन करने और उसके विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने की अनुमति मिलती है। वास्तव में मॉन्स्टेरा की जड़ें इतनी मोटी हो सकती हैं कि वे कभी-कभी पेड़ के तनों से मिलती-जुलती दिखती हैं। यह प्रभावशाली आकार पौधे की अपनी पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता का प्रमाण है। जंगलों में मॉन्स्टेरा पौधे काफी बड़े हो सकते हैं और उनकी हवाई जड़ें ऊंचाई पर चढ़ते समय आवश्यक समर्थन प्रदान करती हैं। अपने आकार से परे मॉन्स्टेरा की जड़ें भी असाधारण शक्ति प्रदर्शित करती हैं। वे पोषक तत्वों और नमी की तलाश में कठोर सतहों, जिनमें कंक्रीट और ईंट शामिल हैं, को भेदने में सक्षम हैं। इस क्षमता ने मॉन्स्टेरा पौधों को स्विस चीज पौधे का उपनाम दिया है, जो दीवारों के माध्यम से खाने की उनकी क्षमता का संदर्भ है। मॉन्स्टेरा की प्रभावशाली जड़ प्रणाली उसके अनुकूलता और लचीलेपन का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी प्रकृति फलने फूलने के तरीके ढूंढ लेती है। इसलिए अगली बार जब आप मॉन्स्टेरा पौधे की प्रशंसा करें, तो इसकी छिपी हुई सुंदरता और जड़ों की शक्ति की सराहना करने के लिए कुछ समय लें। अब हम कुछ और रोचक तथ्य जानेंगे मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन के बारे में। पत्तियों का आकार, इस पौधे की पत्तियां काफी बड़ी हो सकती हैं और उनकी आकार में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। कुछ पत्तियां लगभग 3 फीट तक लंबी हो सकती हैं। जड़ें, मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन एक एपिफाइट है, जिसका अर्थ है कि यह जंगलों में पेड़ों पर बढ़ता है। इसके जड़ें हवा में लटक सकती हैं और पेड़ों की छाल में बढ़ सकती हैं। विविधता, पत्तियों पर धब्बों का पैटर्न अद्वितीय होता है और प्रत्येक पौधे में अलग-अलग होता है। अधिक धब्बे वाले पौधे अधिक मूल्यवान होते हैं। प्रकाश की आवश्यकता, हालांकि यह पौधा अप्रत्यक्ष प्रकाश पसंद करता है, लेकिन यह कम रोशनी में भी जीवित रह सकता है। हालांकि कम रोशनी में पत्तियों पर धब्बे कम हो सकते हैं और पौधे की वृद्धि धीमी हो सकती है। कीट नियंत्रण, मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन कुछ कीटों से प्रभावित हो सकता है, जैसे कि मीली बग्स और स्पाइडर माइट्स। इन कीटों को नियंत्रित करने के लिए पौधे को नियमित रूप से जांचें और आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त कीटनाशकों का उपयोग करें। प्रजनन, इस पौधे को कटिंग द्वारा प्रजनन किया जा सकता है। हालांकि मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा की तुलना में इंटरनोडल स्पेसिंग अधिक निकट होने के कारण अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जादू की छड़ी, कुछ लोग मानते हैं कि मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन में सकारात्मक ऊर्जा होती है और यह घर में सौभाग्य लाता है। इन रोचक तथ्यों के साथ आप अपने मॉन्स्टेरा थाई कंस्टेलेशन पौधे की देखभाल और उसका आनंद लेना और भी अधिक मजा आएगा।